Hello friends, in today's video we will be discussing about IELTS writing module. जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, इससे पहले भी मैंने IELTS का इंट्रोडक्शन, उसका लिसनिंग मॉड्यूल और स्पीकिंग मॉड्यूल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IELTS राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तरफ लिखा है बैंड 2, एक तरफ लिखा है बैंड 8। आप ध्यान से देखिए, आपको राइटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखेगी। एक पहले तो राइटिंग ख़राब है, दूसरा चीज़ जो फ्रेमिंग है सेंटेंसेस की वो गलत है, और दूसरी तरफ देखिए कम शब्दों में ही लिखा गया है लेकिन सेंटेंसेस काफ़ी करेक्ट है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है और इसमें बैंड 8 मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे राइटिंग मॉड्यूल में जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, बेसिकली वी विल लर्न हाउ टू राइट इन द IELTS एग्ज़ाम। नेक्स्ट आइए देखिए, सबसे पहले जो IELTS का राइटिंग मॉड्यूल है, अगर आप एकेडमिक देंगे तो जो आपका राइटिंग टास्क 1 है वो बेसिकली IELTS का जो राइटिंग है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में बेसिकली आपका एकेडमिक में आपके पास ग्राफ रहते हैं और जनरल में राइटिंग में टास्क 1 में लेटर रहता है। टास्क 2 एकेडमिक और राइटिंग दोनों में कॉमन है। सबसे पहले समझते हैं, जब भी हम लोग राइटिंग करते हैं IELTS में तो आप ध्यान रखिएगा कि 4-5 चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान से लिखनी है वो है, पहला तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो भी टॉपिक आपको मिला उसके बारे में। एक उसका एक जनरल ओवरव्यू होना चाहिए, पैराग्राफ्स बहुत अच्छे से होने चाहिए एक के बाद एक, जो आपके एक समरी जैसा होना चाहिए, और लास्ट में कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड्स ध्यान रखिए राइटिंग में, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, बट, डिस्पाइट, ऑल्दो, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो IELTS के राइटिंग में बहुत चेक किए जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं IELTS एकेडमिक में जो राइटिंग टास्क 1 होगा उसमें बेसिकली आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और आपको 150 से 200 वर्ड्स में आपको बेसिकली टेबल, फ्लो चार्ट या डायग्राम मिला रहेगा। आपको एक समरी लिखनी होगी। देखिए इसमें हाईलाइटेड दिया हुआ है, इन योर IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 यू विल बी गिवन विद 1 और मोर ग्राफ्स, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप, समराइज द मेन इन्फॉर्मेशन, कंपेयर डेटा। बेसिकली आपको समरी लिखना होगा अगर आप IELTS एकेडमिक दे रहे हैं तो राइटिंग टास्क 1 में आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में एक समरी लिखनी होगी और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप IELTS जनरल टास्क दे रहे हैं, मतलब जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जनरल ट्रेनिंग का दे रहे हैं, तो आपको टास्क 1 में बेसिकली लेटर लिखना होगा। लेटर भी आपका 150 वर्ड्स का रहेगा, और जो लेटर रहेगा आपका 150 वर्ड्स का, उसमें भी आपको 2 से 3 पैराग्राफ्स लिखने होंगे, उसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। अब जो लेटर का जो टास्क 1 होता है वो बेसिकली आप देखेंगे 3 तरीके के लेटर हैं। एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है सेमी फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब ये जो लेटर है वो बेसिकली, अब देखिए लेटर के बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो जो आपका राइटिंग टास्क 2 है उसमें बेसिकली क्या होगा, जनरल और एकेडमिक में दोनों के लिए राइटिंग टास्क 2 कॉमन है, जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए। आप लोग को बेसिकली एक ऐसे ही लिखना होगा, 250 वर्ड्स से ज़्यादा, नॉट लेस देन 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स से ज़्यादा भी हो सकता है। आपको 40 मिनट्स मिलेंगे और कम से कम आपको 4 to 5 पैराग्राफ्स लिखने होंगे। पहला इंट्रोडक्शन, फिर 3-4 जो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। तो आपका एकेडमिक में राइटिंग टास्क 1 में बेसिकली आपको एक समरी लिखनी होगी, जनरल में टास्क 1 में आपको लेटर लिखना होगा। दोनों में टाइम सेम है, 20 मिनट्स, 150 वर्ड्स ईच। उसके बाद जो राइटिंग टास्क 2 है आपको जनरल में बेसिकली और एकेडमिक में दोनों कॉमन है, इसमें आपको बेसिकली ऐसे लिखना होगा 250 वर्ड से ज़्यादा, 40 मिनट्स रहेंगे आपके पास। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि जो आपका जनरल ट्रेनिंग का लेटर रहता है जो आपको लिखना रहेगा 150 वर्ड्स का, वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले होता है फॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है, यू डोंट नो द पर्सनस नेम यू आर राइटिंग। जैसे फॉर्मल बेसिकली ऑफिशियल होता है, तो आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डियर सर और मैडम, जिसको आप नहीं जानते, और एंडिंग कैसे करेंगे, योर्स फेथफुली। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, योर नेम मिस्टर जॉन ब्राउन। इसी तरीके से आपको लिखना होगा। ऑलवेज विद अ फैमिली नेम बट द टाइटल इज ऑप्शनल, द टोन ऑफ द लेटर इज फॉर्मल, बी पोलाइट। तो आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी, डियर सर या फिर मैडम, और योर्स फेथफुली में आप नीचे अपना नाम कैसे लिखेंगे, मिस्टर जॉन ब्राउन। नेक्स्ट है आपका सेमी फॉर्मल, यू नो द पर्सन बट ही शी इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेंड टू यू। फॉर्मल में क्या था, आप बिल्कुल भी नहीं जानते। सेमी फॉर्मल में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे आपके नेबर्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी नहीं है।
तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिसेस स्मिथ। एंडिंग पे क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। और आप अपना नाम कैसे लिखेंगे, जॉन ब्राउन। जब आप स्लाइड्स को आगे पीछे करेंगे तो आप देखेंगे सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम फॉर्मल वाली स्लाइड में देखें तो हमने लिखा था योर नेम में आप क्या लिखेंगे, जब लास्ट में आप ख़त्म करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, फॉर्मल में आपका था मिस्टर जॉन ब्राउन, मतलब योर्स फेथफुली मिस्टर जॉन ब्राउन। वही चीज़ आपकी सेमी फॉर्मल में क्या हो गई है, योर सिंसियरली जॉन ब्राउन। तो ये सब डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। लास्ट जो हमारा लेटर में आता है वो बेसिकली आता है इनफॉर्मल, एक तरीके से पर्सनल। यू नो हिम और हर पर्सनली आप जानते हैं। तो ग्रीटिंग्स कैसे शुरू होगी, जैसे मॉम को, डैड को, भाई को लेटर लिखना हो, डियर मॉम, डियर जॉन, इस तरीके से। एंडिंग्स कैसे होगी, विद बेस्ट विशेज, सी यू सून, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, योर नेम जॉन, यानी विद बेस्ट विशेज जॉन। इस तरीके से टोन ऑफ द लेटर आपकी पूरी तरीके से इनफॉर्मल रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।